जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू होप एंड लर्न अगेन। तो जुलाई 2020 के अंदर थर्ड वीक ऑफ करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड वीक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड असीम पोर्टल। तो असीम पोर्टल को कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। असीम पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। और इसका जो डेटाबेस होगा, असीम पोर्टल का जो डेटाबेस होगा, और स्वदेशी इनिशिएटिव का जो डेटाबेस होगा, दोनों डेटाबेस को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, मतलब कि मिला दिया जाएगा। ठीक है। और स्वदेशी इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें वंदे भारत मिशन, इंडियन गवर्नमेंट ने जो वंदे भारत मिशन को जो लॉन्च किया था, जहाँ से जो सिटीजन्स थे उनको, मतलब कि फॉरेन से जो सिटीजन्स को लाया गया था, उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इसका डेटाबेस और इसका डेटाबेस दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के? इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, तो अभी MSME क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि एक नई गाइडलाइन के तहत MSME का नया नाम हो गया है उद्यम, मतलब कि इसे उद्यम नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का खुद मतलब होता है उद्यम। और MSME डे मनाते हैं हम लोग 27 जून को। और MSME ने भी हाल ही में चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया था। चैंपियंस पोर्टल। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 10th edition of दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2020 फॉर इट्स डॉक्यूमेंट्री ची लूपो। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 10वें संस्करण वर्ष 2020 के लिए किन्हें उनकी डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है केजांग डी थोंगडोक को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which Indian Chief Minister has been honored with Paul Harris Fellow Recognition? So Paul Harris Fellow Recognition has been awarded to CM of Tamil Nadu named Idapadi Karuppa Palaniswamy. Idapadi Karuppa Palaniswamy is the CM of Tamil Nadu. Or Pinarayi Vijayan is the CM of Kerala. Naveen Patnaik is the CM of Odisha. And remember that Odisha has launched 2 schemes. एक का नाम है बलराम स्कीम और दूसरा का नाम है सबूजा स्कीम। सो बलराम स्कीम इज मेंट फॉर फार्मर्स को लोन दिया जाएगा, और सबूजा स्कीम दिस इज ए प्लांटेशन ड्राइव, दिस इज ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। विच ईयर्स टाइगर सेंसस सेट्स ए न्यू गिनीज रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो किस वर्ष की टाइगर जनगणना ने विश्व की सबसे बड़ी कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण के लिए एक नया गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये किया है 2018 के अंदर, 2018 में। और टाइगर के रेफरेंस में एक TX2 एक टर्म है, वो क्यों न्यूज़ में था TX2? क्योंकि इंडिया का जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसको डबल करने की मांग की गई है बाई 2022। सो बाय द ईयर 2022 डबलिंग द रेट ऑफ टाइगर्स ये अचीव करना है। साथ ही में काजी 106F, ये एक गोल्डन, मतलब ओनली गोल्डन टाइगर विच इज़ अवेलेबल इन इंडिया इज कॉल्ड काजी 106F। और इस गोल्डन टाइगर को इनफैक्ट सी इज अ टाइगरेस, और इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉबेरी टाइगर या फिर टैबी टाइगर। विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाई ट्रॉपिकल स्टॉर्म फे? तो फे से जो हिट हुआ है वो है USA। एंड वाई USA वॉज इन न्यूज़? बिकॉज USA has decided to withdraw from WHO on 6th of July 2021। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये विड्रॉ कर लेगा, बहुत बड़ी बात हो गई है। और दूसरी बात कि इंडिया का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, वो USA ही है। तो इन दो बातों के लिए USA न्यूज़ में था। रिसेंटली हागिया सोफिया म्यूजियम विच वॉज ए चर्च built under Byzantine Empire has been converted to a mosque after a favorable court ruling. हागिया सोफिया इज इन विच कंट्री? तो इससे पहले ये चर्च था और बाद में इसे मॉस्क बना दिया गया है। तो ये किस कंट्री के अंदर आता है? तो दिस इज लोकेटेड इन इस्तांबुल, एंड इस्तांबुल इज अ सिटी इन टर्की।
और टर्की अभी क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो टर्की से हैं। उनका प्रेसिडेंट का नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कम्स फ्रॉम टर्की, कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख करके बताइए। स्वाभिमान आंचल, ए प्लेस दैट वाज सीन इन न्यूज़, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। स्वाभिमान आंचल एक जगह जो समाचारों में देखी गई है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दिस इज सिचुएटेड इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर। और ये न्यूज़ में क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट बस सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। और उड़ीसा मैंने आपको बताया सबूजा स्कीम और बलराम स्कीम, ये दो मेन स्कीम रिसेंटली लॉन्च हुआ है उड़ीसा के अंदर। और मध्य प्रदेश क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि थैंक मॉम, जिस तरह उड़ीसा के अंदर जो प्लांटेशन ड्राइव है उसका नाम है सबूजा स्कीम, उसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर जो प्लांटेशन ड्राइव जो लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने उसका नाम है थैंक मॉम। और हमारा घर हमारा विद्यालय, टू मेंटेन दी एकेडमिक रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। हमारा घर हमारा विद्यालय। अंडर विच स्कीम द डेटा ऑफ 14,000 पुलिस स्टेशंस विल बी इंटरलिंक्ड अक्रॉस द कंट्री। So the data of 14,000 police stations will be interlinked with NetGrid. NetGrid. Option D is the right answer. The COVID-19 vaccine developed by Gamelli Institute of Epidemiology and Microbiology has successfully completed the human clinical trials. The institute belongs to which country? So definitely this institute belongs to Russia. Russia, क्योंकि रशिया ने अभी ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर लिया है और वैक्सीन उनकी बन गई है, वो इस बात को वो लोग प्रूफ भी दे दिए हैं। तो रशिया इज़ द राइट आंसर। और रसिया अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक ऑयल स्पिल हुआ था वहाँ के रिवर में, उस रिवर का नाम था अंबरनाया रिवर, अंबरनाया रिवर। और हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनका 2 बार टर्म बढ़ गया, मतलब कि उनके संविधान में कुछ संशोधन हुआ है और वहाँ के सिटीजन चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने रहें। कब तक? 2036 तक। 2036 तक, मतलब कि 2 बार टर्म बढ़ा है। उनका टर्म एक्चुअली में कंप्लीट हो रहा है 2024 को, तो एक टर्म बढ़ेगा 2030, वही दूसरा टर्म बढ़ेगा 2036, मतलब कि टोटल 6 ईयर्स का टर्म होता है रशिया के अंदर। ये बात को भी आपको पता चल गया होगा, 2 टर्म। बल्क ड्रग पार्क ऑफ इंडिया इज इन टू बी सेटअप इन विच इंडियन स्टेट? सो बल्क ड्रग पार्क ऑफ इंडिया कम्स अप इन पंजाब। एंड रिमेंबर दैट विनी महाजन इज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जो बनी है उनका नाम है विनी महाजन। द इजराइल वेपन इंडस्ट्रियलिस्ट असॉल्ट राइफल्स अराद एंड कार्मेल विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन विच इंडियन स्टेट? सो अराद एंड कार्मेल विल कम अप इन मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश न्यूज़ में क्यों होता? क्योंकि इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट कैंपेन जो है, क्लीन ड्राइव जो है, ये मध्य प्रदेश के अंदर आया है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उसको हटाने के लिए जो लॉन्च किया गया ये स्कीम, ये लॉन्च की है मध्य प्रदेश सरकार ने, और ये आएगी भोपाल के अंदर। द मिनिस्ट्री, एक और बात, अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए एक और स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, उसका नाम है रोजगार सेतु योजना, RSY, रोजगार सेतु योजना। The Ministry of Railways will transform Indian Railways into green railways by the year 2030. By the year 2030, एक और चीज़, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स को रेलवेज के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, रेलवेज के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा बाय द ईयर 2023। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप। विच स्टेट इज टू लॉन्च ए कैंपेन नेम्ड रोको टोको? सो टू इंकरेज पीपल टू वियर मास्क, दिस कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Roko Toko is a campaign launched by Madhya Pradesh government. The Indian Army is to acquire hand-launched, remotely controlled unmanned air vehicle Raven from which country? तो भारतीय सेना को किस देश से हाथ से प्रयोग होने वाली दूरस्थ रूप से नियंत्रित मानव रहित हवाई वाहन रैवन को अधिग्रहण करना है? तो ये करना है यूएसए से। Which country has launched a 2-month campaign to promote a healthy online environment for all in the country? So to maintain a healthy online environment for all in the country, this is China. तो चाइना ने अभी देश में सभी के लिए एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए 2 महीने का अभियान शुरू किया है चाइना। प्रगता गाइडलाइन बिलोंग्स टू विच फील्ड? सो प्रगता गाइडलाइन, दिस इज
a guideline launched by MHRD, Ministry of Human Resource and Development, whose minister is रमेश पोखरियाल निशंक। और इसका मतलब जो है, ये जिस फील्ड से बिलोंग करता है वो है डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन। ए लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट कोरोश्योर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? सो दिस वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल मेडिसिन किट कोरोश्योर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली। IIT दिल्ली। और इससे पहले IIT दिल्ली ने ऑलरेडी एम्स के साथ मिल करके कोवैक्सीन को ऑलरेडी डेवलप किया है, कोवैक्सीन। और IIT कानपुर ने रिसेंटली मोबाइल मास्टर जी को लॉन्च किया है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने फ़ोन में वीडियोस को देख पा रहे हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स लॉकडाउन के अंदर अपने घर में ऐसे ही वीडियोस को देख सकेंगे। और दिस एप्लीकेशन इज कॉल्ड मोबाइल मास्टर जी। एंड यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स हैज़ बीन लॉन्च बाय IIT रुड़की। और IIT मद्रास ने रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन BSc डिग्री को लॉन्च किया है। ऑनलाइन BSc डिग्री, इसको भी ध्यान में रखिएगा। श्री पद्मनाभी टेम्पल विच वाज रिसेंटली न्यूज इज इन विच इंडियन स्टेट? तो श्री पद्मस्वामी मंदिर जो हाल ही में खबरों में था, वो किस भारतीय राज्य में है? तो यह केरला के अंदर। क्यों इशू में था, न्यूज़ में था? क्योंकि केरला हाई कोर्ट का जो रूल आया था उसको ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और वो रूल क्या था, ये आपको अगर पता होगा, न्यूज़ देखते होंगे, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। क्यों ओवरटर्न जो रूल किया केरला हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने, उसका रीज़न लिख के बताएं। दिस रिलेटेड विद ट्रस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ रोबोटिक हेलीकॉप्टर दैट इज टू बी डिप्लॉयड इन मार्च 2020 मिशन ऑफ नासा? तो मार्च 2020 मिशन नासा में जो रोबोटिक हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया जाएगा उसका नाम होगा इंजीन्यूटी। और एक और चीज़, मिडिल ईस्ट कंट्री में UAE ने एक मार्स मिशन को भेजने वाला है, उसका नाम है होप प्रोब। इसको भी ध्यान में रखिएगा, UAE। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ IIT एलुमनाई काउंसिल टू डेवलप ए हाई इन्वेस्टर डेप्थ प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स? तो किस कंपनी ने IIT एलुमनाई काउंसिल के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि स्टार्टअप के लिए एक हाई इन्वेस्टर डेप्थ प्लेटफॉर्म विकसित किया जा सके? तो दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश? तो हिज नेम इज विक्रम दोराईस्वामी। Vikram Doraiswamy is the new High Commissioner to Bangladesh. And also remember that Roshni Malhotra has been appointed as the chairman of HCL Technologies, IT company, IT giant HCL. And also remember that CB George is the new Indian ambassador to Kuwait. PM Modi will deliver an address at the valedictory of high-level segment of UN ECOSOC. Which country was the first president of ECOSOC? So first president of ECOSOC is India. Option C is the right answer. Who has been awarded the 2020 Von Karman Award? So Von Karman Award 2020 has been awarded to Dr. K. Shivan. He is the chief of ISRO. और ISRO is headquartered at Bengaluru. और इससे पहले दो लोगों को और वॉन कर्मन अवार्ड से नवाजा गया। उनका नाम है कस्तूरी रंगन और UR राव। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ऑन ह्यूमंस? सो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये है रसिया। विच टूर्नामेंट हैज डिसाइडेड टू पे USD 12.5 मिलियन प्राइज मनी टू प्लेयर्स डिस्पाइट इट्स कैंसिलेशन? तो डिस्पाइट ये टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, फिर भी USD 12.5 मिलियन पे किया गया। ये है वेरी फेमस टूर्नामेंट विंबलडन। देखिए एक्चुअली 4 ग्रैंड स्लैम्स जो मेजर हैं वो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। ठीक है, ये मैं हायरार्की वाइज नहीं बता रहा हूँ कि पहले क्या होता है, ये 4 मेन आपके यहाँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन जो है वो आपके हार्ड कोर्ट्स में होते हैं, विंबलडन आपका ग्रास में होता है और फ्रेंच ओपन आपका क्ले में होता है। और फ्रेंच ओपन को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं रोनाल्ड गैरोस। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो दिस एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि एक स्कीम लेकर के आई है PM
स्वनिधि एंड द टॉप स्टेप टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम इज मध्य प्रदेश। तो ये स्कीम है क्या, छोटे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर जो ठेला वाला जो हैं और दूसरे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको एक माइक्रो क्रेडिट लोन दिया जाएगा 10,000 रुपये का, ठीक है। और इसमें जो स्टेट टॉप किया है वो है मध्य प्रदेश। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा सिडबी ने। सिडबी ने मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये पार्टनर कर रहा है सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। Who has been appointed as interim BCCI CEO? So interim BCCI CEO has been appointed to Hemang Amin. Hemang Amin. Also remember that there is one Indian umpire has been inducted into ICC umpire panelist. His name is Nitin Menon. Nitin Menon. He is the youngest umpire in the history of ICC cricket. और इसके पहले ऑलरेडी 2 अंपायर हैं आईसीसी में इंडिया की तरफ जा चुके हैं, उनका नाम है सुंदरम रवि और एस वेंकट राघवन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द पीएच हैवी ड्रॉप सिस्टम। सो पीएच हैवी ड्रॉप सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ इज जी सतीश रेड्डी। Geo Glass developed by Reliance Jio was recently news. What is Geo Glass? So Geo Glass is, it is a headset. It is basically a headset. Geo Glass. And remember that Reliance Industries conducted 43rd AGM, that is annual general meeting, and in this meeting they decided to launch 5G. Which nation has decided to create a bilateral air bubbles mechanism to resume international air travel? देखिए इंटरनेशनल एयर ट्रैवल तो बैन अभी, बट स्टिल 2 कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन नहीं करने का जो रीस्टैब्लिश करना है वो एयर बबल्स मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो एयर बबल मतलब फ्लाइट्स के थ्रू, ठीक है, किसी 2 कंट्रीज़ के बीच में। जैसे कि इंडिया ने ये इसको स्टार्ट किया, सही आंसर इसका इंडिया है। तो इंडिया ने फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, यूके के साथ ये एयर बबल मैकेनिज्म के तहत बायलैटरल इसको स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और एक एयर बबल होता है और दूसरा होता है ट्रैवल बबल। तो एयर बबल में तो फ्लाइट के थ्रू ये स्टार्टअप होगा मैकेनिज्म, फ्लाइट के थ्रू लोग जा सकेंगे, लेकिन ट्रैवल बबल में जो होगा ना वो आपका फ्लाइट भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और लैंड भी हो सकता है। ये डिफरेंस है एयर बबल और ट्रैवल बबल में। Google has been receiving backlash for allegedly deleting which nation from Google Maps. तो Google Maps के अंदर इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि Google Maps में इन कंट्री का नाम हटा दिया गया है, तो वो है फिलिस्तीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फिलिस्तीन। इंडिया रिसेंटली ओपनड ए न्यू ट्रेड रूट विथ विच नेशन? तो ए न्यू ट्रेड रूट हैज़ बीन ओपनड विथ भूटान। और भूटान के साथ जो ट्रेड रूट स्टार्ट किया है, और एक और बात के न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया एंड भूटान हैज साइंड ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नेम्ड खुलुंगचू पावर प्रोजेक्ट। फॉर्मर इंडियन इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा हैज बीन नेम्ड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल एंटिटीज? सो अशोक लवासा हैज बीन नेम्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड दिस इज हेडक्वार्टर्ड एट मनीला एट फिलीपींस। Which nation has recorded the largest reduction in multi-dimensional poverty as per latest UN report? So, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो यह है इंडिया। When is Nelson Mandela International Day observed? So it is observed on 18th of July. और 12 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 12 जुलाई को मलाला डे, मलाला यूसुफजी। Which international organization has released a report titled The State of Food Security and Nutrition in the World? The State of Food Security and Nutrition in the World. This is a report launched by European Union. Which country celebrates Bastille Day ceremony, also called as Feet National Day? So this is this is celebrated by France. और फ्रांस न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जीन कर्टेक्स he is the new Prime Minister of France, and Emmanuel Macron is the current President of France. The United Nations Office on Drugs and Crime, that is UNODC, released a World Wildlife Crime report recently. Where is the headquarter of UNODC? So it is headquartered at Vienna.
ऑस्ट्रियाज कैपिटल वियना। सॉरी टू इंटरप्ट, बैकग्राउंड अगर ये म्यूज़िक बोल रहा हूँ, सॉरी, बैकग्राउंड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल वियना में, और ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका भी हेडक्वार्टर है वियना के अंदर। इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज अंजी खद ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो अंजी खद ब्रिज इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। विच एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट फुल्ली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग? तो किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित कार पार्किंग लॉन्च की है? सो दिस इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट काफ़ी न्यूज़ में रहता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच स्टेट हैज़ प्लान टू अपग्रेड पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सो आंसर मार्क कर दिया गया है, आसाम इज़ द करेक्ट आंसर। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। एक और चीज़, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो इन आसाम एंड दिस वॉज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बट दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए नेशनल पार्क। तो ये अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं रहेगा। दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आसाम में था, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं रहेगा, इसको अपग्रेड कर दिया गया नेशनल पार्क में, और ये है आसाम के अंदर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च ए टेलीविजन बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स? किस राज्य ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक टेलीविजन आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु इज टॉप इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन, तमिलनाडु। विच स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट लॉन्च्ड साइबर ए मंथ्स लॉन्ग वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन टू मेक साइबर स्पेस सेफ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन? सो दिस इज नन अदर देन तेलंगाना। जहाँ पे अगर आपका साइबर से रिलेटेड कुछ आ जाएगा स्टेट रहे, मैक्सिमम के आंसर होगा तेलंगाना। इंडियन ऑरिजिन चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। और आपको सीबी जॉर्ज मैंने बताया था, सीबी जॉर्ज इज़ द न्यू इंडियन एम्बेसडर टू कुवैत। और विक्रम दोरायस्वामी इज द न्यू इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाई कमिश्नर जो वर्ड यूज़ करते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर कॉमनवेल्थ नेशंस एंड फॉर नॉन कॉमनवेल्थ नेशन जो है उसके लिए हम लोग हाई एम्बेसडर यूज़ करते हैं, ठीक है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द कवेटेड इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ ईयर अवार्ड फॉर 2020? तो 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया है उनका नाम है वेद प्रकाश दुदेजा। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC हैज ग्रांटेड स्पेशल पावर्स टू द आर्म फोर्सेज फॉर कैपिटल प्रोक्योरमेंट वर्थ ₹300 करोड़। हु चेयर्स DAC? तो DAC को चेयर कौन करता है? DAC मतलब कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज बीइंग चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही इज राजनाथ सिंह। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DAC एंड DPC? So DAC is Defense Acquisition Council and DP is Defense Planning Committee which is chaired by the National। ये आप मुझे लिख के बताइए इनको कौन चेयर करते हैं। और एक हिंट दे देता हूँ, हिज नेम इज अजित डोवल। The United Nations Children's Fund India announced its partnership with which company to provide career counseling to young people on improving their skills to increase employment opportunities for them? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भारत ने किस कंपनी के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उनको कौशल में सुधार पर करियर परामर्श प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की है SAP इंडिया ने। विच इंडियन शिप बिल्डर कंपनी हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट? एक और चीज यहां पे रिलायंस जियो में आ रहा है इसलिए बता देता हूं, इनके जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उनको BBI की तरफ से BBI इंडेक्स अभी आया था, उसके अंदर ही इज द 6th richest पर्सन और हुनू रिसर्च की तरफ से ही इज द 5th richest पर्सन, ठीक है। तो इंडेक्स अगर पूछेगा तो इंडेक्स देख के, अगर ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स पूछेगा तो इज द 6th richest पर्सन, और अगर हुनू रिसर्च पूछेगा तो उसमें 5th richest पर्सन। और अभी हाल ही में गूगल ने आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट परसेंट, आई थिंक 7.6% स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो के अंदर। विच इंडियन शिप बिल्डर कंपनी हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट
to build the world's first fully automatic electric vessel for ASKO Maritime. So ASKO Maritime is based on Norway, first of all, and this shipbuilder company is, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड क्यों? जो भी ट्रांसपोर्टेशन में जो इमिशन होता है, ठीक है, जो धुआं होता है, इमिशंस होता है, उसको कम करने के लिए ये एक साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड ए मेजर हेल्थ केयर सर्विसेज एट योर डोर स्टेप. सो हेल्थ केयर सर्विसेज एट योर डोर स्टेप इज ए मेजर बाई महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र न्यूज़ में था क्योंकि प्रोजेक्ट प्लैटिना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. दिस इज ए प्लाज्मा ट्रायल. दिस इज प्रोजेक्ट प्लैटिना डील्स विद प्लाज्मा ट्रायल. और प्लाज्मा बैंक एक आया था बाई दिल्ली गवर्नमेंट. Which state government announced a monthly pension for the family members of ASHA and Anganwadi workers who succumbed to COVID-19 virus during active deployment? तो किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की जो सक्रिय तैनाती के दौरान कोविड-19 वायरस के शिकार हैं? तो ये है उड़ीसा. India's first trans-shipping hub is under development in which project? तो भारत का पहला ट्रांसशिपिंग हब किस पोर्ट में विकास के तहत है? तो यह कोचिंग पोर्ट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोचिंग पोर्ट. द DGCI, that is the Drug Controller General of India, has given approval to India's first fully indigenously developed vaccine against which disease? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन को किस बीमारी के खिलाफ मंजूरी दी है? तो ये दी है नमोनिया के खिलाफ. नमोनिया. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Which company has collaborated with CBSE to integrate artificial intelligence in high school curriculum of 2020-21? तो 2020-21 के अंदर CBSE ने किसके साथ मिल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एक जो सब्जेक्ट है वो अंदर लाना चाहता है CBSE के अंदर, ठीक है ना. तो वो है IBM के साथ मिलकर के. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 2020-21 के हाई स्कूल पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ IBM जो है वो सहयोग करेगा. और आपको ध्यान होगा कि अभी CBSE ने, ठीक है, फेसबुक के साथ पार्टनरशिप किया था, फेसबुक के साथ, टू लॉन्च ए करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी. और अभी फेसबुक न्यूज में क्यों था? क्योंकि फेसबुक ने रिलायंस जियो के अंदर स्टेक्स खरीदा है. फेसबुक ने रिसेंटली जिफी को अक्वायर किया है. फेसबुक ने हाल ही ने मैपिलरी को भी अक्वायर किया है. फेसबुक ने एक नया वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 15 सेकंड्स का जिसको नाम दिया गया है रील्स. एक कॉलर एप्लीकेशन लॉन्च किया है फेसबुक ने जिसका नाम दिया गया है कैचअप. ये सारी बातों को भी ध्यान रखना है. विच कंट्री टीम्ड अप विद इंडिया फॉर जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन एशिया एंड अफ्रीका? तो किस देश ने एशिया और अफ्रीका में संयुक्त निवेश परियोजनाओं के लिए भारत के साथ मिलकर काम किया है? तो ये है रसिया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रशिया. Indian Computer Emergency Response Team of India has signed MOU with which country's National Cyber Directorate to expand cooperation in cyber security? तो भारत की भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए किस देश के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है इजराइल के साथ. और इजराइल अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने एक अपना सर्विलियंस सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था OFAC 16. Osunga Raponda has become the first women prime minister of which country? So Rose Christiane Osunga Raponda has become the first women prime minister of Central African country named Gabon. Gabon की वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है ओसुका रेपोंडा. The Modulus Housing Incubated Startup of which institute has developed a portable hospital unit named Medicap? तो मॉड्यूलस हाउसिंग ने किस संस्थान का स्टार्टअप शुरू किया है? मेडिकैप. तो उस स्टार्टअप का नाम क्या है? मेडिकैप. एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है. तो यह की है IIT मद्रास में. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. और आपको याद होगा कि रिसेंटली IIT मद्रास जो है न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड्स फर्स्ट, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन BSc डिग्री IIT मद्रास ने लॉन्च की थी. वर्ल्ड्स फर्स्ट. सॉरी बीच में कुछ पार्ट कट गया था, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है अभी. तो 2022 यूथ ओलंपिक जो है वो सेनेगाल में होने वाला था. सेनेगाल की राजधानी है डाकार.
तो वो पोस्टपोन हो गया कोविड-19 के चलते, तो अब वो होगा 2026 में। और 2021 में जो है वो समर ओलंपिक जो है वो टोक्यो में होगा, और 2022 में जो विंटर ओलंपिक है, 2022 में जो विंटर ओलंपिक है वो होगा आपका बीजिंग के अंदर, बीजिंग के अंदर। Who became the first cricketer to violate ICC's सलीवा बैन रूल? तो देखिए, बॉल को पॉलिश करने के लिए लोग जो क्रिकेटर्स हैं वो सलीवा लगाते हैं उसको पॉलिश करने के लिए, ताकि बॉल अच्छे से स्विंग हो सके। लेकिन कोविड-19 के चलते ये रूल निकला था कि कोई भी मीन्स पॉलिश वगैरह का उल्लंघन ना करने के लिए, लेकिन गलती से इंग्लैंड के डॉम सिबली ने इसका उल्लंघन कर दिया था। डॉम सिबली अभी एक्चुअली में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में ये कोरोना के बाद ये पहला जो है ये मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में। तो डॉम सिबली इज द करेक्ट आंसर, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड। Which nation has banned free internet services for social media? So this country is Bangladesh. बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। और विक्रम दोरायस्वामी, he was in news because he is the next Indian ambassador to Bangladesh. विक्रम दोरायस्वामी। Which nation's parliament has begun the process of banning same-sex marriage? तो किस राष्ट्र की संसद ने समान विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है? ये है रशिया। रशिया। और रशिया न्यूज में क्यों था? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो कि अभी के प्रेसिडेंट है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद अब वो उनका टर्म बढ़ा दिया गया और वो 16 साल और प्रेसिडेंट रहेंगे, बल्कि 2036 तक रहेंगे, 2036 तक रहेंगे। और रशिया न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक ऑयल स्पिल हुआ था वहां पे, एक रिवर में ऑयल स्पिल हुआ था और उस रिवर का नाम है अंबर नाया रिवर, अंबर नाया रिवर। और रिसेंटली रशिया ने विक्ट्री डे परेड भी मनाया था, विक्ट्री डे परेड, जहां पे राजनाथ सिंह गए थे टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ रशिया इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। Zoram Mega Food Park has launched in which state? तो Zoram Mega Food Park is coming up in मिजोरम। और याद रखिएगा कि आसाम के अंदर देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको अपग्रेड करके देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बना दिया गया है आसाम गवर्नमेंट। वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी हैज एक्वायर्ड न्यूली डेवलप्ड ड्रोन्स फ्रॉम डीआरडीओ, व्हाट आर दे कॉल्ड? तो जो न्यूली डेवलप्ड ड्रोन्स जो डीआरडीओ ने एक्वायर किया है उसको कहा जाएगा भारत। और रिसेंटली DRDO has partnered with IIT हैदराबाद टू फॉर्म ए रिसर्च सेल, ताकि नियर फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस किया जा सके। IIT हैदराबाद रिसर्च सेल। इंडियन नेवल शिप्स कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज ऑन जुलाई 2020 विद विच नेशंस निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप? तो भारतीय नौसैनिक जहाजों ने 20 जुलाई 2020 को किस राष्ट्र के निमित्त वाहक प्रहार समूह के साथ यात्रा अभ्यास किया? तो ये किया है यूएसए के साथ, यूएसए के साथ। और पैसेक्स एक्सरसाइज जो है वो किस के बीच हुआ था? अभी पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज ये हुआ था इंडिया और जापान के बीच में, टू प्रमोट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड जापान। पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज। इंडियन रेलवेज प्लान टू कनेक्ट द कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थ्रू रेल नेटवर्क बाय विच ईयर? सो बाय 2023 नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं सबको रेल कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा। According to World Bank's classification by income level 2021, India was classified under which category? So, आय स्तर 2020-21 तक विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा? ये किया जाएगा मिडिल इनकम। और विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसके प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है डेविड मलपास। और जो CFO है, MD है, उनका नाम है इंडियन अंशुलाकांत। और अभी आपको याद होगा कि वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारी चीज को लोन दिया है, मतलब कि नमामि गंगे प्रोग्राम जो है उनके लिए भी 400 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया था। फिर 750 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया था MSME पोर्टल के लिए, MSME सेक्टर के लिए। ये सब बात भी ध्यान में रखिएगा। द ओंगोल इज इन आंध्र प्रदेश। द ओंगोल सब डिविजन ऑफिस हैज वॉन वाटर हीरोज अवार्ड फॉर अप्रैल 2020 फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री के आपके ये मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। द ओंगोल सब डिविजन ऑफिस बिलोंग्स टू विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज? तो ओंगोल उपमंडल कार्यालय ने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय से अप्रैल 2020 के लिए जल नायकों का पुरस्कार जीता है। तो ये ओंगोल सब डिविजन किस जोन के अंदर आता है इंडियन? तो ये आता है साउथ सेंट्रल रेलवे। इंडिया हैज प्लान्ड टू क्रिएट इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑयल स्टॉक पाइल इन विच कंट्री? Oil stockpile is coming up in USA. Which payment application has launched India's first numberless card of the country? तो इसमें नंबर्स नहीं होंगे, ये जो कार्ड होगा, देखिए नंबर किस में होते हैं? जब कोई बैंक अकाउंट होता है, तो ये
एक ऐसा है जिसमें बैंक अकाउंट नहीं होगा, ये टीनेजर्स के लिए लॉन्च किया गया है ताकि वो इंस्टेंट मतलब कि ट्रांसफर ऑफ मनी कर सकें। सो दिस पेमेंट एप्लीकेशन इज लॉन्च बाय फैम पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, फार्म पे। As per the recommendation of Niti Aayog, what is the percentage of recycled products to be used in large infrastructure projects? So the number of recycled projects to be used is 25. 25. नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार। Solar Orbiter mission is collaboration between NASA and which other space agency? So this is a collaboration between NASA, American Space Agency NASA, and European Space Agency. European Space Agency. Solar Orbiter mission between NASA and European Space Agency. Option B is the right answer. Which country recorded the largest decrease in multidimensional poverty over 10 years as per Global Multidimensional Poverty Index 2020 released by UNDP and OPHI? तो अभी UNDP और OPHI द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश ने 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो ये की है भारत में। लॉर्ड्स रोमन कैथोलिक श्राइन दैट अरेंज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ई पिलग्रिमेज। तो ई पिलग्रिमेज भी आज के डेट में लॉन्च हो गया है। दिस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? So this is located in France. Option D is the right answer. And recently, air bubble has been started between India and France. This is in India and France. Or air bubble. What is air bubble? Air bubble is a flight service between these two countries. Though flight services अभी हो नहीं रहा है, लेकिन इस्टेब्लिश करने के लिए कोई दो कंट्री के बीच में ये इस्टेब्लिश हो सकता है फ्लाइट्स की सर्विसेज। तो इंडिया ने ये पहल शुरू की थी और इंडिया जो पहला कंट्री के साथ की थी वो की थी फ्रांस। खैर अभी जर्मनी और यूके के साथ भी कर लिया है इन्होंने। आरोग्यश्री इज ए हेल्थ केयर स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? तो आरोग्यश्री एक हेल्थ केयर स्कीम है जो लाया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि आरोग्य, जैसे आरोग्य सेतु है, आरोग्यश्री है, उसी तरह आरोग्य संजीवनी है, ये किसने लॉन्च किया है? आरोग्य संजीवनी, इसका पर्पस क्या है ये भी लिख के बताइए। Which organization has launched Chamber of Commerce and Industry, that is CCI, Young Leaders Initiative? So this has been launched by BRICS Bank और ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स बैंक को हम लोग क्या नाम से कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। हेडक्वार्टर्ड एट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख बताइए कि एनडीबी का, जैसे एडीबी एक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। तो एनडीबी का कहाँ है हेडक्वार्टर? United States has listed which Indian telecommunication company among clean telcos? And this is the last question. And United States has listed this company as Reliance Jio. और अभी जियो बहुत चीज के लिए न्यूज में था क्योंकि रिलायंस के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी, उन्होंने 43rd AGM कंडक्ट कराया था, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके तहत 5G को लॉन्च किया गया था, 5G को। और अभी मुकेश अंबानी को he is the 6th richest person according to BBI, Bloomberg's Billionaire Index, and he is the 5th richest person according to Hunur Research. तो इस वीक के लिए इतना ही। होप ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं आपसे आखिरी वीक के करंट अफेयर्स में जुलाई के। थैंक यू वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।